हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है मानव जनन। और मैं आज इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यह पूरा जो ऑब्जेक्टिव है आपके हिंदी मीडियम एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई और मेडिकल एग्जाम हो, उसके लिए लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। 30 से भी ज्यादा होंगे, तो इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, तो यह पहला पार्ट है, आप इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखिएगा। और इस सारे ऑब्जेक्टिव का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विज्ञान तक, ठीक है, विज्ञान तक आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा विज्ञान तक, वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर सही तो वहां पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको विज्ञान तक का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक में के संयोग से बनता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब संयोग होता है दोनों का तो क्या बनता है। ऑप्शंस है, युग्मनज बनता है, वीर्य बनता है, अंडाणु बनता है या फिर शुक्राणु बनता है। तो इसका आंसर तो काफी आसान है। अगर आपने मेरा ये इस चैप्टर का वीडियो देखा हो, मैंने इस चैप्टर का वीडियो बनाया है जिसमें इस चैप्टर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने सभी टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो आपको आंसर पता चल गया होगा। क्या बनाता है जी, तो ये बनाता है युग्मनज, यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संयोग करते हैं, संयोजन करते हैं या संलयन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। अमाशय में, लीवर में, वृषण में या फिर अंडाशय में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है कि अंडाशय तो नर में होता ही नहीं है। ठीक है, अभी 3 अंग होते हैं, तो अमाशय और लीवर का दूसरा अंग है, तो बाकी बचे कौन, वृषण। यानी नर हार्मोन कहाँ बनता है, तो ये वृषण में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए। मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ इसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपकी समझ भी बेहतर बनेगी और आपको आंसर याद करना आसान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वृषण कोष कहाँ स्थित होता है। अंडाशय में, वक्ष गुहा में, उदर गुहा में या फिर उदर गुहा के बाहर। अब देखिए, फिर यहाँ से आप देखिए, अंडाशय तो क्या होता है, वृषण किसमें होता है, नर में, और अंडाशय तो नर में होता नहीं है, वक्ष गुहा भी नहीं होता है। ऐसे ही अब 2 ऑप्शन बचता है आपको, उदर गुहा के अंदर और ये जो चौथा ऑप्शन है वो उदर गुहा के बाहर। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं उदर गुहा के बाहर। ठीक है, उदर गुहा के बाहर क्यों होता है, क्योंकि इसको उचित तापमान क्या होता है, शरीर के बाहर ही मिलता है, इसीलिए ये जो अंग होता है ये उदर गुहा के बाहर होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, शुक्र जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। शुक्र जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कितने जन में पूरी होती है, कितने अवस्थाओं में, तो ये 3 अवस्थाओं में जाकर के पूरी होती है। पांचवा प्रश्न है कि स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है। स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितनी होती है जी, जनन स्तर कितना होता है, तो 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्टोली कोशिका पाया जाता है, मतलब आपको बताना है सार्टोली कोशिका कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन है अंडाशय में, वृषण में, अधिवृषण में या फिर गर्भाशय में। फिर से आप देखिए, सार्टोली कोशिका किसमें होते हैं, तो नर में होते हैं। तो अंडाशय और गर्भाशय तो नर के अंग है ही नहीं, और आपको ऑप्शन बचता है 2 ठो, वृषण में और अधिवृषण में। तो सार्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वृषण में। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है। ये तो काफी इजी है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी आपको बताना है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है जी, 23 जोड़े होती है इसमें। यानी ये अब ये देखिए, यहाँ पे शुक्राणु पूछ रहा है, कौन, द्वितीयक में, तो उसमें कितने होते हैं, तो 23 यानी 23 होता है। विभाजन के बाद यहाँ पे ये 23 ही बचते हैं, ये याद रखिएगा। मैथुन क्रिया के दौरान या मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा स्खलित शुक्राणुओं की संख्या होती है।
यानी जो स्खलित ये वीर्य होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन है यहाँ पे 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 5 करोड़ से 10 करोड़, तीसरा है 10 करोड़ से 20 करोड़ और चौथा है 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच। ठीक है, तो जब ये मैथुन क्रिया के बाद पुरुष स्खलित होता है तो उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 20 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ के बीच। 9वां प्रश्न है, स्त्री में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है एक्स, एक्स एक्स, एक्स वाई और वाई। तो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम हमेशा किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल सिंगल है तो ये तो कट जाएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। अब बचा एक्स एक्स और एक्स वाई, तो एक्स वाई होता है पुरुषों में, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्त्री में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, एक्स एक्स, यानी स्त्री में क्रोमोसोमों का स्वरूप क्या होता है, ये होता है एक्स एक्स। 10वां प्रश्न है, पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप क्या होता है, तो ये एक्स वाई होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको 11 नंबर में अलग से और 10 ऑब्जेक्टिव हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में रिक्त स्थान है, इसको फिल करना है। जैसे पहला है इसमें कि अंड को डैश घेरे रहता है, यानी अंड के चारों तरफ जो घेरा रहता है जिससे उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। मैं लिख देता हूं, जोना पेलुसिडा। फ्रेंड्स ये डिजिटल पेन है इससे इसलिए लिखने में दिक्कत होता है, आप समझ लीजिएगा। ये लिखा है जोना पेलुसिडा। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचन होता है, मतलब आपको बताना है यहाँ पे निषेचन कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन होता है कि बाह्य निषेचन होता है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कौन सा निषेचन होता है जी, तो इनमें होता है आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा, आंतरिक निषेचन होता है। नर तथा मादा युग्मक डैश होते हैं, नर तथा मादा युग्मक डैश होते हैं। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं। तब को पता है कि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, और जब दोनों का संलयन हो जाता है तो ये द्विगुणित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगुणित। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अगुणित। चौथा प्रश्न देखते हैं, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इसे कहते हैं निषेचन। सॉरी मैं इधर लिख दे रहा हूं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। प्रश्न 5, जनन द्वारा डैश की वृद्धि होती है। यानी जब जनन होता है तो किसकी वृद्धि होती है, तो आप जानते ही आजकल बहुत फेमस हो रहा है आबादी, यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि होती है, यानी उसे हम कहेंगे आबादी की वृद्धि होती है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। यानी जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रसव। प्रसव या इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी, यहाँ प्रसव मैंने लिख दिया। 7वां प्रश्न है कि स्तनी में डैश जनन स्तर पाए जाते हैं। यानी कौन सा जनन स्तर पाया जाता है स्तनियों में, ये बताना। सॉरी, कितने जनन स्तर पाए जाते हैं ये बताना। तो अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि स्तनियों में कितने जनन स्तर पाए जाते हैं, तो 3 ऊपर ही। इसका एक और आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में ऊपर था। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया तुम्बिका संकीर्ण पथ के डैश में होती है। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे भरना है। तो ये क्या होगा, ये होगा संधि स्थल, संधि स्थल। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय को डैश भी कहते हैं। यानी गर्भाशय का और दूसरा नाम क्या है, तो इसे हिंदी में एक और नाम का एक और चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बच्चा दानी। आपने ये सुना ही होगा, तो गर्भाशय को बच्चा दानी भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन को डैश कहते हैं। यानी जो मादा जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग अंडाशय, अंडाशय या फिर ओवरी। ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में यानी इसके पार्ट 2 में आपको मैं और 18 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है,
यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।